सोसाइटी माफिया मुर्दाबाद, सोसाइटी माफिया मुर्दाबाद। कान्ना को जगाड़ दो, कान्ना को छोड़ दो। परसों हम सुबह वॉक पे आ रहे थे, मॉर्निंग वॉक वाले, तो सुबह देखा जनाब यहाँ बोर्ड लगाया जा रहा है। पूछा क्या है जी? ये तो जी हमारी जनाब ये यूनाइटेड सिटी इंक्लेव कमिंग सोन, लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूँ यू कांट कमिंग सोन, क्योंकि कान्ना की आवाम जब मुतहद हो जाती है तो भगाकर दम लेती है। मरियम नवाज साहबा, मैं आपसे मुखातब हूँ। आप पंजाब की माँ हैं, उस लिहाज से आप हमारी भी माँ हैं। हमारे साथ सुतेले बच्चों वाला सलूक मत करें। कान्ना को ग्राउंड, पार्क और कब्रिस्तान दे दें। आपको हमारी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी और आपकी मशकूर रहें। के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रॉयल न्यूज़ के साथ मैं हूं एहसन खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एहसन खान पॉइंट। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कान्ना नो पंजू रोड पर महकमा औकाफ की जगह पर, जहाँ पर बाअसर अफराद ने प्राइवेट सोसाइटी का बोर्ड लगा दिया। जबकि इस जगह पर इलेक्शन कैंपेन के दौरान और उसके बाद भी आवाम से मुतालबा ये किया गया था कि यहाँ पर आपके बच्चों के लिए ग्राउंड और कब्रिस्तान दिया जाएगा। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं जो आज यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, उनसे हम जानेंगे कि आज का एहतजाज का मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। आज के एहतजाज का मकसद ये है कि ये जगह महकमा औकाफ की थी, जो कान्ना की आवाम से वादा किया गया कि यहाँ बच्चों को ग्राउंड मिलेगी और साथ जो कब्रिस्तान के साथ लिंक करती है वो कब्रिस्तान को मिलेगी और इस कोने पे पार्क बनेगा। बाज़ाब्ता मॉर्निंग वॉक काउंसिल के प्लेटफॉर्म से महकमा को दरखास्तें दी गई। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने बाकायदा उस पर काम किया और हुकूमत ने फंड्स भी 27 करोड़ मंजूर किए। उसके बाद जनाब रिपोर्ट मांगी गई। रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि हाँ जी ये जगह मौजूद रहेगी इसके लिए। और हाल ही में PSA टूर्नामेंट हुआ गवर्नमेंट हाई स्कूल कान्ना में। हमारे हरदली रहनुमा राना राशिद साहब तशरीफ लाए, मियाँ इमरान जवेद साहब तशरीफ लाए, उस्मानी साहब तशरीफ लाए और सब ने वहाँ ये कहा, ब्रीफिंग दी कि हम मुतबादल जगह महकमा औकाफ को दे रहे हैं इसके बदले में, क्योंकि महकमे का असूल है या लीज पे ले लें या मुतबादल जगह दे दें। तो हमने जगह ढूंढी, वो दे देंगे उनको और आपका पार्क भी इधर बनेगा, कब्रिस्तान को भी जगह मिलेगी। लेकिन रातों रात परसों हम सुबह वॉक पे आ रहे थे, मॉर्निंग वॉक वाले, तो सुबह देखा जनाब यहाँ बोर्ड लगाया जा रहा है। पूछा क्या है जी? ये तो जी हमारी जनाब ये यूनाइटेड सिटी इंक्लेव कमिंग सोन, लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूँ यू कांट कमिंग सोन, क्योंकि कान्ना की आवाम जब मुतहद हो जाती है तो भगाकर दम लेती है। जितने भी कब्जा ग्रुप आए आज तक भगाए हैं, ये जगह कब्रिस्तान के लिए है, पार्क के लिए है और बच्चों के लिए ग्राउंड के लिए, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। हाँ, और ये जो हमारी क़यादत है, इन्होंने जो वादा किया है वो वादा पूरा करें, क्योंकि इसी नारे पे हम इनके साथ चले थे कि कान्ने को ग्राउंड देंगे, कब्रिस्तान को जगह देंगे, पार्क बनेगा और गरीबों को वो जो मार्केट 15 साल पहले की बनी है, गरीबों को दुकानें मिलेंगी। कोई एक वादा तो वफा कर दें कि हम भी फख्र से सर उठा के कह सकेंगे कि जिनके साथ हम चले थे उन्होंने ये काम किया। मलिक साहब, हर मरतबा कान्ने के अवाम के साथ वादे किए जाते हैं लेकिन वादा वफा नहीं किया जाता, क्या कहेंगे आप? बर्बाद गुलिस्तान करने को जब एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही रवैया किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम पूरी उम्मीद हैं। दौर चल रहा है चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का। मुझे आज भी याद है, मेरे मोबाइल पे भी उनकी वो क्लिप मौजूद है, जब पहली स्पीच उन्होंने पंजाब असम्बली के इजलास में की कि मैं हर यूनियन काउंसिल में ग्राउंड और पार्क बनवाऊंगी। मैं तब से उनका बहुत बड़ा फ़ैन हो चुका हूँ, तो मैं बहुत मुतासर और खुश हुआ। उम्मीद की एक किरण थी। हमें एक नोटिफिकेशन मिला कि ये ज़मीन पर ग्राउंड, पार्क और कब्रिस्तान बनने जा रहा है और 27 करोड़ रुपया इसका फंड्स भी मुख्तस कर दिया गया है। हम मज़ीद खुश हो गए कि चीफ मिनिस्टर साहबा के दौर में बेहतरी आएगी। अलमिये की बात है कि 2 माह से मुसलसल इस जगह पर छेड़खानी हो रही है। 2 माह पूरे हो चुके हैं, इस जगह पर छेड़खानी हो रही है। हम इसे मोनीटर कर रहे हैं। 10 रोज़ कबल यहाँ पर इन्होंने मुकम्मल तौर पर छेड़खानी की। मैं यहाँ पर आया, मेरी उनके साथ मज़ामत भी हुई, लेकिन हम देखना चाह रहे थे ये करते क्या हैं। 5 रोज़ कबल यहाँ पर पटवारी आए औकाफ के। मेरी उनसे जब बात हुई, उन्होंने कहा कि भाईजान, मैंने उन्हें नोटिफिकेशन दिखाया, उन्होंने कहा कि भाईजान यहाँ पर कुछ बनने जा रहा है, अगर आप रोक सकते हैं तो इसे रोक लें। हमने कॉल की दोस्तों को, अल्हम्दुलिल्लाह हर खासो हम, हर सियासी पार्टी से वाबस्तगी रखने वाले लोग यहाँ पर आज जमा हुए। हमने यहाँ पर एक धरना लगाया हुआ है। हमारा धरना तब यहाँ से उठेगा जब ये ज़मीन हमारे हवाले करके जाएंगे, जिसका इन्होंने जनरल इलेक्शन 6 फरवरी की रात 7 बजे हमसे वादा किया था। वो वादा मैंने लिया था। जलसे के दौरान तकरीर जारी थी, मैंने वफाकी मिनिस्टर
तब वो MNA के उम्मीदवार से उनकी स्पीच रखवा के उनसे कहा कि हमसे आपकी सपोर्ट करने के लिए वादा किया गया है कि आप ग्राउंड पार्क और कब्रिस्तान को ज़मीन देंगे। उन्होंने फिर वर्बली आवाम के अंदर लाउड स्पीकर के ऊपर ये वादा किया और लोगों ने नारे मारे उसके, बेतहाशा इतने नारे कभी किसी के नहीं मारे होंगे। आज वो नारे घटाई में जा रहे हैं। वो MNA साहब अपने घर पे बैठे हुए हैं, MPA साहब अपने घर पे बैठे हुए हैं। वोट तो हम देते हैं अपने बुनियादी हकूक़ के लिए। जब हमें बुनियादी हकूक़ ही नहीं मिलेंगे, हमारे मसाइल जूं के तूं रहेंगे, वोट देने वाला भी गुनहगार ही गिना जाएगा। हम लोगों से वोट दिलवाते भी हैं, इनकी वोट से भी और सपोर्ट से भी हेल्प करके इन्हें इलेक्शनों में विन कराते हैं। मैं खुद इनका पोलिंग एजेंट खड़ा होता हूं, पूरी स्कीम होती है मेरे पास, पोलिंग एजेंट खड़े करते हैं बेलॉस। यहाँ तक कि हम इनका भेजा हुआ खाना भी नहीं खाते, क्योंकि हम अपने एक अच्छी उम्मीद के लिए इनकी सपोर्ट करते हैं कि हमारे इलाके में कुछ बेहतरी आएगी। अफसोस की बात है, चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरम मरीम नवाज साहबा, मैं आपसे मुखातब हूँ। आप पंजाब की माँ हैं, उस लिहाज से आप हमारी भी माँ हैं। हमारे साथ सुतेले बच्चों वाला सलूक मत करें। कान्हा को ग्राउंड, पार्क और कब्रिस्तान दे दें। आपको हमारी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी और आपकी मशकूर रहेंगी। किसी MP MNA ने हमारा भला नहीं करना जो यहाँ से मुंतखब हुए हैं। ये काम सिर्फ आप ही कर सकती हैं। ये साहब अभी यहाँ पर एहतजाज के दौरान AC साहब आए, सलीम आसिफ साहब, उन्होंने क्या वादा किया आपसे? जी बिल्कुल, सलीम आसिफ साहब ने वादा किया था कि इंशाल्लाह 1 घंटे के अंदर जो है ना, ये जो यहाँ पे बने हुए हैं इनके दफ्तर, वो सब गिराएंगे। तो इंशाल्लाह आधे घंटे के अंदर आपको पूरा मिल जाएगा। कोशिश कर दिया जाएगा। जी कर दिया जाएगा। तो लेकिन हमें 1 घंटा हो गया, यहाँ पर अभी तक कोई नहीं आया। तो ये जो हमारा हल्का है 123 है, ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का हल्का है शहबाज शरीफ साहब का। तो नहायत ही अफसोस के साथ हमें एहतजाज करना पड़ता है 12 मरतबा कि कान्हा के अंदर, ये 84 गाँव का एक शहर है कान्हा, जिसके अंदर कोई ग्राउंड नहीं है, कब्रिस्तान है वो भी कदीम है। एक ही कब्र 15-15 दफ़ा निकल गई है और उसके नीचे अगर निकालते हैं तो नीचे से हड्डियाँ निकलती हैं। तो लिहाजा ये जो इधर औकाफ का हल्का था, औकाफ का जो रकबा था, उसके ऊपर इन्होंने एक स्कीम बनाई है। तो लिहाजा हमारा मुतालबा है कि इस स्कीम को ख़त्म किया जाए। कब्रिस्तान के लिए भी वक्त की जाएगी, लेकिन देखा जा रहा है कि यहाँ पर एक प्राइवेट सोसाइटी का बोर्ड लग चुका है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी हसन भाई, बहुत शुक्रिया आपका। ये देखें कि हमसे जो वादा किया, इलेक्शन के दौरान भी वादा किया गया था कि हम आपको ग्राउंड देंगे खेलों के लिए और कब्रिस्तान देंगे। हमसे ये वादा किया गया, लेकिन हमें अभी तक नहीं मिला। जो कि एक इलेक्शन के कुछ 1.5 साल बाद यूनाइटेड सिटी के नाम से एक स्कीम काटी जा रही, जो प्राइवेट कुछ लोग जो अपना तगड़े बदमाश ले लें या बस अफराद ले लें, उन्होंने ये कब्ज़ा करके स्कीम बना रहे हैं। हम हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ गुजारा हमारे इधर से जाती ना की जाए, हमें ग्राउंड भी दिया जाए और कब्रिस्तान की जगह भी दी जाए। हमारा जो ग्राउंड 10 साल पहले ख़त्म हुआ था ना, वहाँ से हमारे इंटरनेशनल लेवल खिलाड़ी गए हैं। हमारे कान्हे के नौजवान हैं जाहिद जौंटी साहब, इस टाइम वो UAE की टीम से इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहे हैं और माशाल्लाह अच्छा वो रिजल्ट दे रहे हैं। और ये कान्हा ग्राउंड से ही वो अपना उसने प्रमाण चढ़ी है और खेल के गए। और कबड्डी के प्लेयर भी हैं काफ़ी, जो इस ग्राउंड से अपना उन्होंने ट्रेनिंग ली है, खेले हैं और इंडिया तक वो जाकर उन्होंने अपना नाम बनाया है। मैं खुद इस ग्राउंड पे खेलता रहा हूँ, 10 साल हो गए हैं कि मैं इस ग्राउंड में नहीं खेलना, जो हम ख़त्म हो गया है। खुदारा हमें जो हमारा इधर कान्हे में नशा बिक रहा है उसको ख़त्म करें, इस ग्राउंड दिया जाए, हम भी खेलें और कब्रिस्तान भी दिए, जो हमारा सबका दरीना मसला है उसको हल किया जाए। जी, हमारे साथ शहरी मौजूद थे जिनका आज एहतजाज के दौरान यही मुतालबात है कि कान्हा में एक उम्मीद थी महकमा औकाफ की जगह पर, जहाँ पर तमाम सियासतदानों ने आकर ये वादा किया गया था कि यहाँ पर ग्राउंड दिया जाएगा, कब्रिस्तान के लिए जगह दी जाएगी। लेकिन वो उम्मीद अब जो सी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि यूनाइटेड सोसाइटी के नाम से यहाँ पर एक प्राइवेट सोसाइटी ने अपना बोर्ड नस्ब कर दिया है। अभी AC साहब भी एहतजाज के दौरान यहाँ पर आए थे, जिन्होंने ये यकीन दहानी करवाई है कि अभी आधे घंटे तक इसको डिमोलिश कर दिया जाएगा, ये बोर्ड यहाँ से गिरा दिया जाएगा। देखते हैं क्या होता है कान्हा की आवाम के साथ और ये वादे वफा होते हैं या